brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राजस्थान के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया जी कोटा दौरे पर हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, कोटा दौरे पर पहुंचे हैं आज आप जी। क्या कोई विशेष? कोटा में तालेड़ा बूंदी में किसी विशेष काम से आया था और उसके बाद में, क्योंकि कल से एक पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू होगा। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस होता है और 2 अक्टूबर तक हम उसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 करोड़ सदस्यों से बड़ी पार्टी तो बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है देश के, खास तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता नौजवानों को, कि राजनीति सिर्फ वोट की और चुनाव की नहीं, राजनीति जन सरोकारों की भी होती है। इसलिए हम लोगों ने सेवा पखवाड़े के नाम से जन सरोकारों को लेकर पार्टी ने पूरे देश में अभियान शुरू किया है। कल से कोटा में भी काफ़ी कार्यक्रम होंगे, वृक्षारोपण से लेके रक्तदान से लेके स्वास्थ्य शिविर, तो उसके कुछ कार्यक्रम कल कोटा में रहेंगे, तो उस निमित्त में आया। सर, अभी डोटासरा जी भी आके गए थे कुछ दिन पहले। वो कहते रहते हैं पर्ची वाली सरकार, अब हम 1 और 11 हो गए हैं, पर्ची वाली सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई काम नहीं किया, 2 साल पूरे होने वाले हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस की दुर्गति इसलिए हुई है कि उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से सुधारा नहीं। उनको लगता है कि बयानों से जिंदा रहा जा सकता है, जबकि धरातल पे काम करना पड़ता है। 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार और राजस्थान में जब जब अवसर मिला हमने प्राथमिकता के हिसाब से काम किए। कांग्रेस पार्टी विग्रह की पार्टी है, उनके आपस के विग्रह अपने आप में कहानी बयान करते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके की बयानबाजी हुई थी और पिछली रिजीम में राजस्थान की जो अराजकता थी 18 से 23 में, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है। इसलिए डोटासरा जी कुछ कहें, गहलोत जी कुछ कहें, सचिन जी कुछ कहें, लेकिन कांग्रेस की हकीकत जनता के समक्ष है। उनका जनता से कोई सरोकार नहीं, अखबारों में उनकी पार्टी ज़रूर जिंदा है। सर, उन्होंने मंच से कहा डोटासरा जी ने कि यहाँ पर प्रहलाद गुंजल जी हैं एक, और एक मैं हूँ, 1 और 11 हो गया है, पर्ची वाली सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर कहीं शांति धारीवाल जी नहीं दिखे। कोटा में इतना विकास करवाया उन्होंने, सीनियर लीडर हैं, हाड़ौती में दिग्गज है वो अपने आप में। देखिए, जो मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक तो सत्ता से बाहर होते ही विचलित हो जाती है, दूसरा 1 और 11 वो कभी नहीं हुए, न देश में हुए न प्रदेश में हुए। इसलिए ये तो सामान्य सी बात है, उनकी पार्टी का अपना काम है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कांग्रेस का ये तथ्यपरक रूप से साबित हो गया कि कांग्रेस न प्रदेश का न देश का भला नहीं कर सकती, और यही कारण है कि न उनका संगठन है, न उनका नीति है, न कोई विचार है। उनके नेता भी खुद भ्रमित हैं। मुझे लगता है कि जो केवल बयानों के जरिए माइलेज ढूंढने की कोशिश करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस तो खुद रजिस्टर्ड चोर है। उनके खाते में पाताल से लेकर पनडुब्बी के घोटाले से लेकर आसमान के स्पेक्ट्रम के घोटाले तक उनके हिस्से में दर्ज हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी चोरी का आरोप लगाती है, लेकिन उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक राजनीतिक चरित्र को दिशा दी है। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि आत्म मंथन का ये समय है। यदि वो उनमें थोड़ा बहुत भी ईमान है तो उनको विपक्ष की एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। हरियाणा की जीत के बाद से ही बड़े माहौल था, बहुत दिनों बाद आप सक्रिय। अभी मैं देखा पूरी सड़कों पर गाड़ियों का काफिला खड़ा था। मेरे ख्याल से ये तो कार्यकर्ताओं का, एक कार्यकर्ता के प्रति लगाव है, और ये केवल आज से नहीं है और केवल एक अवसर पर नहीं है। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से जिनको 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का अवसर मिला, सीखने का अवसर मिला, और कार्यकर्ताओं का इतना प्रेम है, तो वो हमारी पार्टी में जो व्यक्ति शिद्दत से काम करता है उसको कार्यकर्ता इज्जत देता है। तो आज ये भी जो मुझे सौभाग्य मिला कार्यकर्ताओं के प्रेम का, वो स्वाभाविक तौर पर उनका व्यवहार के प्रति, समर्पण के प्रति और काम के प्रति उनका एक स्नेह है। तो सतीश पूनिया जी कोटा दौरे पर हैं आज और यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इनके लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। सर्किट हाउस के बाहर गाड़ियों का बड़ा
काफ़िला है और लगातार लोग मिलने के लिए इनसे आ रहे हैं राजस्थान तक के लिए। कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर, कोटा।